हेलो बस, आज मैं आप लोगों के साथ मिर्ची का अचार का रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए, ये करीब मैंने 1.5 किलो मिर्ची लिया था, तो इतना मैंने साफ़ कर लिया है। इतना साफ़ कर लिया है, देखिए। तो मैं कैसे साफ़ करती हूँ, मैं इसको कट नहीं करती हूँ, ऊपर से ही साफ़ करती हूँ इसको। तो मैं कैसे ये करती हूँ मैं बताऊँगी आपको। अगर मैं चाहती थी इसको कट भी कट करने से क्या होता है, मसाला बाहर आ जाता है। तो इसका यही ट्रिक है, इसको ऐसे कट नहीं करना है, इसको सिर्फ यहाँ से निकाल लेना है। और इसी में जो भी बीज वगैरह इसी में रहता है, अगर ये निकल जाएगा तो बीज भी आपका निकल जाएगा। मैंने कैसे इतना मिर्ची साफ़ किया है मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, आप चाहें तो ऐसे भी कट लगा सकते हैं, इधर से भी काट के ये पूरा निकाल सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है, मसाला बाहर आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैंने पतला छुरी लिया है, देखिए। और इसी छुरी से इस जो इसका कैप है, इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके साइड से हल्के हाथ से मैं निकाल लूँगी। देखिए, निकाल लिया। अब जो भी बीज रहता है इसी में रहता है, इसको अब धीरे धीरे करके निकाल लेना है। ये देखिए, ये निकल गया। और सारा बीज इसी के अंदर रहता है, और नीचे कोई बीज उज नहीं रहता है। देखिए, सब बीज निकल गया इसका। इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा अंदर घुमा लीजिए। बहुत आराम से इसको बनाना है, इसमें ज़्यादा कुश्ती लड़िएगा तो फिर ये टूट जाएगा। जो भी है इसी मुंह पे ही रहता है, मुंह उसके ऊपर से आप निकाल लीजिएगा इसका कैप। और थोड़ा सा इसको बीच में चाकू घुमाइएगा तो ये अपने आप सब निकल जाएगा। देखिए, सारा निकल गया। आप लोग देख सकते हैं अंदर में सारा निकल गया। इसके अंदर जो डंठल रहता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खींच खींच के निकालिए। ज़्यादा खींच खाच कीजिएगा तो अंदर में कट लग जाएगा। तो वो जब मसाला भरिएगा तो सब एडजस्ट कर लेता है। चलिए, मैं और एक दो करके बताऊं। बस इसके कैप में ही छुरी लगाना है, और इसको गोद गोद के कैप को निकाल लेना है। चारों साइड से अच्छे से गोद गोद के इसका कैप निकाल लीजिए। देखिए, निकल गया। मैं दिखाऊंगी आपको कि बीच में कुछ नहीं रहता है, जो रहता है यहीं पे बीज रहता है। बस इसको निकाल लीजिएगा तो मिर्चा खाली हो जाता है, आप आराम से इसमें फिर भर सकते हैं। मिर्चा का अचार अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बना तो जैसे भी देते हैं ऐसे भी काट काट के भी आप मसाला लगा दीजिएगा तो मिर्चा का अचार बन जाएगा। सिर्फ इसमें मसाला भरने का स्पेस होना चाहिए, ताकि जब मसाला भरा जाए तेल के साथ ये जाए अंदर, तो ये बाहर मसाला ना निकले। इसके वजह से ये फंसा रहे मसाला। ठीक है, चलिए मैं और एक बता दूँ। हाँ, मैं बता दूँ आपको एक चीज़, कि जब मैंने मिर्चा लाया था तो उसको मैंने धूप में दिन भर के लिए रख दिया था। आप चाहे तो 2 दिन के लिए भी धूप में रख दीजिए। धूप में ज़रूर रखिएगा। मिर्चा को ला के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके इसे धूप में रख दिया था। तो धूप में ज़रूर रखिएगा। अगर धूप नहीं है तो पंखा के हवा में उसको 1-2 दिन छोड़ दीजिए, ताकि ऊपर से पूरा ड्राई हो जाए, तब जाके ये बीज निकालना आसान हो जाता है। मैं 2 दिन पहले लाई थी तो मैंने इसे धूप में रख दिया। देखिए, सबको ऐसे ही निकाल लेना है। बस हमको मुंह पे ही टारगेट करना है, बस मुंह यहीं पे टारगेट करना है आपको। अंदर में कोई बीज नहीं रहता है। चलिए, एक और मैं निकालूंगी। ये जो आपको मंडल यहाँ पे मुंडी दिखेगा, ये बस इसी को हटा देना है।
बस इसी में मेहनत लगता है थोड़ा मिर्ची बनाने में। बाकी तो जैसे सब अचार में मसाला लगता है वैसे ही लगता है मसाला। देखिए निकल गया सारा। ये हो गया, देखिए पूरा खाली हो गया, आपके सामने ही मैंने निकाला है। अब मैं दिखा दूँ आपको, एक मिर्चा मेरा ख़राब हो गया था। हाँ ये देखिए बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया तो मैंने इसे कट के निकाल लिया। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल खाली है, अंदर कुछ नहीं होता है। जो भी बीज होता है बस यहीं पे होता है। अगर आप मुंडी साफ़ कर लेते हैं, इसका कैप निकाल देते हैं, तो आप कैप अगर निकाल दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सब निकल जाएगा। बस यहीं पे इसी एरिया में बीज रहता है। चलिए एक मिर्ची मेरा ख़राब हो गया था तो मैं उसे दिखा दूँ आपको। देखिए ख़राब हो गया है, ये देखिए ये ख़राब मिर्ची है। देखिए बस यहीं पे सर पे ही इसका जो कुछ है यहीं पर है, नीचे कुछ नहीं है। तो नीचे ज़्यादा छुरी डालने का ज़रूरत नहीं है, इसी में मिर्ची फट जाता है। नीचे कुछ मत कीजिएगा, बस ऊपर से निकाल दिया। तो ये ख़राब है, मैं इसे फेंक दूँगी। अब बाकी भी 3-4 है, मैं इसे कर लेती हूँ। तो देखा भी बस मैंने सारा निकाल लिया। मैं सबको इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए मैंने इसको दूसरे कंटेनर में ले लिया और इतना मेरा निकला है बीज। मैं जब मसाला लगाऊंगी तो इस बीज को इसको भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ा बहुत बीज में निकाल लूँगी, पूरा ज़्यादा बीज नहीं डालना है इसमें, थोड़ा बीज निकाल लूँगी और इतना डालते वक्त मैं दिखाऊंगी आपको। तो मेरा करीब 1.5 किलो मिर्चा था, ये 1.5 किलो मिर्चा था, उसमें इतना बीज निकला है। तो जब मसाला मैं कैसे बनाती हूँ ये बताऊँगी मैं आपको। अचार के लिए मसाला मैंने लिया है धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, काला सरसों, ज़ीरा और मंगरेला। मंगरेला को सिर्फ ऊपर से डालना है। मंगरेला का काम जब अचार का मसाला साना जाएगा तब ऊपर से डाला जाएगा। इसको मैं साइड रख देती हूँ। मैंने काला सरसों के साथ पीला सरसों भी लिया है। आप चाहें तो सिर्फ एक ही सरसों लीजिए, मगर अचार के लिए काला सरसों ज़्यादा होता है। जब मसालों में डालूंगी काला सरसों तो अचार काला हो जाएगा, इसलिए मैं आधा पीला सरसों आधा काला सरसों डाल रही हूँ। ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने धनिया सबसे ज़्यादा लिया है और इस तरह से सौंफ, अजवाइन और सरसों मैंने 2 हिस्सा लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ज़ीरा, ये 3 चीज़ मैंने एक जैसा लिया है और धनिया और सरसों मैंने ज़्यादा लिया है। लगभग ये दोनों मिला के धनिया के जितना ही हो गया, सरसों दोनों मिलाकर धनिया जितना ही हो गया। और सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा मैंने एक जैसा ही लिया है। और रह गया मेथी, तो मेथी मैंने सबका मतलब 1/4 लूँगी मैं। मेथी मैं इसमें से थोड़ा सा काट लूँगी। मेथी ज़्यादा नहीं पड़ेगा अचार में, नहीं तो अचार कड़वा हो जाएगा। तो मेथी इतना है, इतना से और मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। देखिए लगभग इतना, मतलब ये एक हिस्सा तो ये 3 हिस्सा होना चाहिए, तो मेथी कम पड़ेगा। वैसे भी अचार जैसे जैसे धीरे धीरे पकेगा तो कड़वापन ख़त्म हो जाता है, मगर फिर भी मेथी कम ही डालूँगी। ठीक है, और उसके बाद तीखापन के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च मैं अचार के मसाला के साथ जब ये भुनाएगा तब साथ में इसे भून लूँगी। और ये थोड़ा सा ये काली मिर्च है तीखापन के लिए। तो चलिए अब मैं इतना चीज़ को भूनूंगी, साथ में इसको भी भूनूंगी और धनिया मैं अलग भूनूंगी। धनिया सबको मैं अलग अलग भूनूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं भूनूंगी सबको। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें एक एक करके मसाला डालूंगी। सबसे पहले धनिया देखने में ज़्यादा क्वांटिटी लगता है, जैसे मैंने 1 कटोरा लिया था। धनिया बीच से खाली होता है तो देखने में ज़्यादा लगता है। तो जितना समझिए मैंने ये लिया सब इक्वली हुआ, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। धनिया जितना सब मसाला लिए हैं, सरसों, ज़ीरा, धनिया 2 हिस्सा लीजिएगा। धनिया का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने सारा मसाला अलग अलग भुना। ये अलग भुनने से होता है कि धनिया थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ज़ीरा थोड़ा कम लेता है, तो इसीलिए मसाला अलग अलग ही भूनिएगा। तो धनिया ज़रूर ज़्यादा डालिएगा, 2 हिस्सा जितना सब मसाला ले रहे हैं, ज़ीरा, सरसों, उसका 2 हिस्सा धनिया ज़रूर डालें, तब अचार का फ्लेवर अच्छा आता है।
अब ये लगभग हो गया, मैं इसे निकाल लूँगी। अब देखिए मैं मेथी डालूँगी। कढ़ाई अभी गरम है तो ये जल्दी हो जाएगा। धनिया में कढ़ाई ज़्यादा गरम नहीं था तो थोड़ा टाइम लिया। तो मसाला को छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो कोई ज़्यादा कोई कम हो जाएगा। देखिए तुरंत हो गया, अपने आप पता चल जाता है। देखिए फूटने लगा है, मेथी फूटने लगी है, इसका मतलब इसके स्टेज में हो गया है। देखिए फूट रहा है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं अजवाइन डाल रही हूँ। कढ़ाई ढीका होने से जल्दी जल्दी हो जाता है सब। अचार का मेन मसाला अजवाइन ही होता है। अजवाइन एकदम इक्वल डालना है आपको, ज़्यादा ले लीजिए मगर अजवाइन कम नहीं कीजिएगा। अजवाइन और मेथी से अचार का खुशबू आता है। अजवाइन बहुत ज़रूरी है डालना। अचार में अजवाइन कम नहीं डालना है, अजवाइन लगा के डालिएगा। थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब मसाला 2-2 चम्मच लिए तो 3 चम्मच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए ये भी हो चला है। ये भी देखिए फूट चला है। फूटने लगा इसका मतलब कि आपका हो गया है। अब ये हो गया है, मैं इसे भी निकाल लूँगी। अब मैं सौंफ डाल दे रही हूँ। सब मसाला अलग अलग ही भूनती हूँ मैं हमेशा। जब भी अचार बनाती हूँ सब मसाला अलग अलग भूनती हूँ। अब मैं थोड़ा ज़्यादा करके मसाला बना लेती हूँ ताकि जब भी कोई और अचार डालना हो तो उसमें यूज़ में हो जाए। तो जब भी मैं अचार का मसाला बनाती हूँ तो थोड़ा सा लगा के ही बनाती हूँ। अभी मैंने जो बनाया है इसमें अचार का मसाला जो बच जाएगा मैं उसे रख दूँगी। और ये मसाला आपका आराम से आप 6 महीना अगर टाइट करके रखिएगा तो 1 साल भी चल जाता है, कुछ नहीं होता है। ये मसाला आराम से रह जाता है। तो एक बार बना लीजिए और इसके बाद इसको रख दीजिए। जितना यूज़ होगा और जो बचेगा उसे को मैं रख दूँगी। देखिए सौंफ बहुत जल्दी हो गया। जब फूटने लग जाए तो समझिए कि हो गया है। फूटना ज़रूर चाहिए अचार का मसाला में। जब तक मसाला फूटे नहीं तब तक आप भूनिए, तभी जाके फ्लेवर आता है अच्छा सभी मसाला का। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। सबको मैं एक में ही रखे जा रही हूँ। देखिए पीसने के टाइम सब एक ही में पिसा जाएगा, सिर्फ भूनना अलग अलग है, एक में ही है सारा। देखिए देखिए ये भी अब फूटने लगा है। ये भी हो गया है। अब मैं सरसों डाल रही हूँ। मैंने बताया था आपको कि मैंने दोनों सरसों लिया है। इसे भी मैं फूटने दूंगी। व्यूअर्स सारे अचार में यही मसाला लगता है, इसमें कुछ अलग नहीं लगता है। लहसुन अचार में ना डालें, अचार में लहसुन नहीं पड़ता है, लहसुन अचार को ख़राब कर देता है। अब ये हो गया है, इसे मैं निकाल दूँ। देखिए पूरा फूट रहा है, कुछ समझ में आ जाता है, फूटने लगता है अचार। अब तक मैंने आँच तेज़ ही पे रखा है
जब धनिया मैंने जैसे डाला था तेज़ आंच से, उसी आंच से मैं सारा भून रही हूँ, धीमा आंच नहीं है, सब तेज़ आंच पे ही है, तुरंत तुरंत भुनाते गया सारा। अब मैं निकाल लूँगी इसको, अब इसको डाल दूँगी। मिर्च का अचार है तो मिर्च ये वाला तीता नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा तीखापन चाहिए मुझे। मैं डाल देती हूँ अचार में। ये भी तुरंत हो जाएगा। देखिए मिर्चा होने लगेगा, समझिए हो गया है। आप मसाला भूनने के लिए कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। आप लोहा का ले लीजिए, कढ़ाई या फिर तवा, मगर तवा में इतना फैल के भुनाता नहीं है, बाहर आने लगता है, तो कढ़ाई ज़्यादा बेहतर होता है मसाला भूनने के लिए। तो आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। ये भी हो गया है। अब मैं आँच बंद कर दूँगी। अब मेरा सारा मसाला भुना गया है। अब मैं आँच को बंद कर दूँगी और सबको मैं ठंडा होने दूँगी थोड़ा। ये देखिए व्यूअर्स, सब मैंने एक ही में डाल दिया है। अब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो मैं जार में पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने सारे मसालों को भून के एक में मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे सिलबट्टा पे पीस लीजिए या फिर मिक्सर में पीस लीजिए। बस इतना ध्यान देना है कि दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए ये। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ। मैं मिक्सर में ही पीसती हूँ, मैं पीस के दिखाती हूँ। पूरा भर लूँगी ये। पीसने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने पीस लिया है, महीन नहीं किया है, दरदरा ही है। और इतना सारा एक बार में ही पिसा गया। सबको मैंने साथ में डाला था, देखिए सब बराबर से पिसा गया है। इसे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि मैंने मिर्चा डाला है इसमें। अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में डाल लेती हूँ। देखिए इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं बाकी का बचा हुआ मसाला भी पीस लूँगी। इसे निकाल लूँगी अंदर से। मैं डाल लेती हूँ एक बार में। देखिए जितना मैंने पहले पीसा था उतना ही अभी भी है इसमें। इसे पीस के लाती हूँ मैं। देखिए दूसरी बार भी मैंने इस तरह से पीस लिया। बहुत ही आसानी से पिसा जाता है ये मिक्सर में। अब मैं इसे निकाल लूँगी इसमें। ये आपको मैंने अचार का मसाला तैयार करने का तरीका बताया है। अचार का मसाला मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ मैं अचार का मसाला। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालूँगी। अचार के मसाला में हल्दी ज़रूरी है। इसमें डाल दीजिए लाल मिर्च। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ, इससे अचार का कलर अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा मिला दूँगी। अचार जब भी डालिएगा तो उसका तीखापन आप देख लीजिएगा कि कितना तीखा है और मिर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसा अचार है उस हिसाब से। ये मैंने अंदाज से ही डाला है, चखने के बाद समझ में आ जाता है कि कितना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद इसी में डाल दीजिए मंगरेला और फिर सौंफ। सौंफ मैंने पीस के भी डाला है, मैं ऊपर से भी डालती हूँ सौंफ। सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे मिक्स कर दीजिए। आप इसे चाहें तो साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ नहीं होता ये। और जब भी कोई अचार बनवाना हो तो आप आराम से निकालिए, तब आपको मसाला नहीं बनाना पड़ेगा। आप आराम से निकालिए और अचार डाल लीजिए। मैं ऐसे ही बना के स्टोर करके रखती हूँ अचार का मसाला। मंगरेला और सौंफ दिल भर के डालिएगा और सौंफ अच्छे से डालिएगा। और मिर्चा
अपने हिसाब से डालिएगा, मिर्चा और नमक कैसा आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। तो ये हो गया अचार का मसाला। अब मुझे जितना मसाला चाहिए मैं उतना मसाला यूज़ करूँगी। अब बाकी का मसाला मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए मैंने मसाला निकाल लिया है, और ज़रूरत होगा तो और ले लूँगी मैं मसाला। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा और मिर्चा डालूँगी। अब इसमें डालूँगी नमक। नमक डालते वक्त ध्यान दीजिएगा, नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। ये हो गया। आपको हल्दी या कुछ भी कम लगे तो आप डाल सकते हैं। सॉरी, और थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, कलर नहीं आ रहा है। अब इसी में मैं सिरका डाल दूँगी। सिरका मिर्चा के अचार में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें खट्टापन लाना होता है और ज़्यादा दिन स्टोर भी करना होता है, तो इतना सिरका मैंने दे दिया। सिरका दीजिएगा तो अचार का टेस्ट भी अच्छा रहता है, अचार ख़राब भी नहीं होता है। अभी इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं अभी थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। सॉरी, इसमें अमचूर पाउडर भी जाएगा। इतना में मैंने, देखिए ये 50 ग्राम अमचूर का पाउडर है। मैंने सिरका डाला है तो मैं आधा ही अमचूर का पाउडर डालूँगी। इतना में अगर मिर्च भरा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी जो मैंने अचार का मसाला काट के रखा है उसमें बना के अचार भर लूँगी। अभी मैं इतना ही मसाला बना रही हूँ। अमचूर ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं मालूम होता है, सिरका इसलिए मैंने मिला दिया है। और सिरका डाल देती हूँ। रेडीमेड अचार जो आप लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हो तो उसमें सिरका ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, अचार ख़राब नहीं होता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सरसों तेल डालूँगी इसमें। ये ड्राई ही होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो भरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस मसाला को मिला लेने के बाद टेस्ट करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। नमक ज़्यादा और चाहिए, मिर्चा और चाहिए, क्योंकि इसमें तो होता नहीं है मिर्चा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। इसे भी इसमें मिला लीजिए। इसे मैं छोटा छोटा काट देती हूँ, आप चाहे तो ग्रेट कर लीजिए। बहुत को मिलाते हैं, बहुत को नहीं भी मिलाते हैं। ये सब इसमें मिलने के बाद छोटा छोटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैंने पूरा नहीं डाला है। ये हो गया। जब भी मिर्चा में मसाला भरिए तो चख ज़रूर लीजिए, क्योंकि आम का अचार और कोई भी अचार हम लोग बनाते हैं तो उसको तो ऊपर से चख लेते हैं तो फिर मिक्स कर देते हैं, मगर जब एक बार मिर्चा में मसाला जाएगा तो फिर वो नमक नहीं रहने से या ज़्यादा हो जाने से बेकार हो जाएगा। और नमक पड़ेगा। मैंने 4 चम्मच नमक डाला है।
अपने हिसाब से नमक और मिर्चा डाल दीजिए। बाकी तो जो मसाला मैंने बताया सब वही है। और मैंने इसमें कितना सिरका डाला मैं बताऊं। ये वाइट वाइनेगर है, ये मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच डाला है। और अमचूर, ये 50 ग्राम का अमचूर था तो मैंने आधा डाल दिया, 25 ग्राम। मैं चाहती तो पूरा अमचूर ही डाल देती, मगर मैंने बचा लिया क्योंकि मैंने सिरका डाला है। अब मैं इसे भरना चालू करूँगी। देखिए मैंने तेल कितना डाला, बस ये ना तो तेल ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो अब तेल जाएगा नहीं। अब मैं इसे भरना शुरू करूँगी। ये अपने आप तेल ज़्यादा रहने से ये बीच में अटक जाएगा। इसका मुंह छोटा है इसलिए भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं ये फॉर्क ले लूँगी। फॉर्क या किसी चम्मच की मदद से आप अंदर की तरफ इसको प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से सबको भर लूँगी मैं। देखिए अंदर तक चला गया है। ये ऐसे पकड़ने से पता चल जाता है कि अंदर तक चला गया है। इसको दबा के मैंने बराबर कर लिया। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा भी भर लूँगी मैं। मुंह छोटा है तो चम्मच से नहीं जाएगा, और चम्मच के बैग से भी इसको प्रेस कर सकते हैं अंदर में। मैं देखती थी अपनी मदर को इस तरह से अचार भरते हुए। वो अचार बहुत टेस्टी बनाती थी। वो हर चीज़ का अचार बहुत अच्छा बनाती थी। उनका बनाया हुआ अचार सालों तक ख़राब नहीं होता था। आप इस तरह से बनाइएगा तो ये भी साल भर ख़राब नहीं, का साल क्या 2 साल 3 साल आप जितना रखिए, काला पड़ जाएगा मसाला मगर अचार ख़राब नहीं होगा। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसीलिए यूज़ किया है ताकि इसमें कालापन ना आए। देखिए ये ऑटोमेटिक ये नीचे चला गया, अपने आप ये हो जाता है नीचे की तरफ, यहाँ तक भर जाता है। ऐसे दबाइएगा यहाँ से तो यहाँ तक आ जाएगा। मैं इसी तरह से 2-4 और भर लेती हूँ, फिर मैं पूरा भर के आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करना है, इसका मुंह को बचा के रखना है। मिर्चा का अचार का यही ट्रिक है बस, कि मुंह को आप बचा के रखिए। इसके बॉटम में ज़्यादा दबाव पर नहीं डालना है, नहीं तो वो छेद हो जाएगा। देखिए ना तो ज़्यादा तेल है ना कम तेल है। जब मैं डब्बा में तेल डालूँगी तो और अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा तेल। इसमें और तेल नहीं डालना है, पकने के बाद तेल भी निकलेगा। जितना पीना होगा मैं तेल जब डालूँगी तो उस समय पी लेगा। कम तेल देने से भी इसके अंदर तेल भी जाना ज़रूरी है, इसलिए इतना तेल तो पड़ेगा ही। देखिए अब नहीं जा रहा है, बहुत आसानी से भरा जाता है ये। व्यूअर्स आप बताइएगा कि मेरे मिर्चा का अचार लगाने का तरीका आपको कैसा लगा। आप लोग फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो मसाला मैंने बनाया है वो सभी अचार के लिए है। मैं मसाला का वीडियो भी डाल दूँगी। वैसे सभी अचार में यही मसाला पड़ता है। आपको स्टोर करना है तो स्टोर करके रख लीजिए।
जब अचार बनाने का मन करे अचार बना लीजिए। मंगरेला पीसना नहीं है, मंगरेला अचार में कभी भी नहीं पीसा जाता है। मंगरेला ऊपर से ही पड़ता है। और हाँ, अचार में लहसुन कभी नहीं डालिएगा। और तेल हमेशा सरसों का कच्चा तेल ही डालिएगा। गांव का तेल रहता है तो चलिए उसमें उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया जाता है, मगर जो पैकेट में हाथी मार्ग का तेल या जो भी अच्छा क्वालिटी का तेल आता है तो उसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से खुशबू होता है इतना कि आपका अचार दूर से महकेगा। तो आप कभी भी अचार में तेल गर्म करके ना डालें, तेल डायरेक्ट डालें। मैं किसी भी अचार में तेल डायरेक्ट ही डालती हूँ। बस जब भी अचार वगैरह का जब आप वीडियो देखें तो कभी भी स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होता है कि कुछ कुछ बीच में कोई स्टेप बताता है तो वो छूट जाता है, फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा। सबको ऐसे दबा दबा के नीचे कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाता है, ये नीचे चला जाता है। देखिए मैंने इतना भर लिया है, बाकी सबको भी मैं ऐसे ही भर लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, ऐसे ही सबको भर लूँगी मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने इतना भर लिया है, आधा भर लिया है और आधा बचा है, और ये मसाला भी आधा बचा है। अब मैं इसे जार में डाल लूँगी एक एक करके। देखिए ऐसे जार में बैठा दीजिए। बाकी को भी मैं लगा के ऐसे ही इसमें बैठा दूँगी, तेल डाल दूँगी ऊपर से। देखिए व्यूअर्स, मैंने बाकी का भी पूरा लगा दिया, इतना तक मैंने डाल दिया था। बाकी जो बचा था वो बैच भी मैंने कंप्लीट कर लिया और मसाला ख़त्म हो गया सारा, थोड़ा सा बचा यहाँ पे। तो अब मैं इसे भी इसी में डाल दूँगी। मुंह सबका ऊपर ही रखिएगा। मिर्चा के अचार में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो साल भर के लिए आपको एक अच्छा अचार भी खाने को मिलता है। ये साल भर क्या, 2 साल 3 साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने सिरका भी डाला है। सिरका अचार में ज़रूर डालें। ये पूरा भर गया, और ये जो मेरा ख़राब हो गया था, एक टूट गया था वो, सॉरी ख़राब वाला तो मैंने फेंक दिया। अब ये जो मसाला है जो प्लेट में है मैं इसी में डाल दूँगी, इसी के अंदर भर देती हूँ। लगभग मेरा पूरा मसाला लग ही गया, मैंने थोड़ा सा बचाया है मसाला। ये देखिए इतना सा मसाला बचा है, जो भी मैंने बनाया था उसमें से बस इतना सा मसाला बचा है। अब मैं इसे टाइट करके रख दूँगी। अब मैं किसी भी चीज़ का अचार बनाऊँगी तो उसमें इसको यूज़ कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैं ऐसे ही अचार लगाती हूँ, आप भी ऐसे ही लगाइए, और जैसे मैंने मसाला बताया वैसे यूज़ कीजिए। एक बार लगा के देखिए, आपको आपका अचार कैसा बना आप कमेंट में जाके ज़रूर बोलिएगा। आपको मेरा अचार पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं अचार की रेसिपी शेयर करती रहूँगी और भी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मैं एक बार अचार लगाती हूँ तो 2 साल 3 साल अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये हो गया। अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी। अब मैं इसमें सबसे लास्ट में, पहले मैंने तेल डाला है नीचे, तो ऊपर से भी मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी ताकि पूरा मेकअप कर लेगा। देखिए
ये 1 लीटर का बोतल है तो थोड़ा सा तेल मैंने इतना सा बचाया है। जब ज़रूरत होगा, अचार के हिसाब से ज़रूरत होगा तो फिर मैं ऊपर से डाल दूँगी और इसे धूप में मैं छोड़ दूँगी। कड़ा धूप लगना चाहिए इसमें, अभी तो धूप जाड़ा में कम होता है तो इसमें कड़ा धूप लगना चाहिए। तो मैं महीना भर के लिए छत पर इसे छोड़ दूँगी और धीरे धीरे पलटूँगी। अचार धीरे धीरे गलता है तो इसे धीरे धीरे कभी कभी छत पर जाकर मैं पलटूँगी, हिला दूँगी इस तरह से। खाली ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से लग गया मिर्चा का अचार। बस जाके इसको ऐसे ऐसे पलट दीजिएगा, बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका मुंह मैंने उस तरह से काटा है कि मसाला बाहर नहीं आएगा। और तेल जाने के बाद ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तेल को भी। और आराम से आप इसको 2 साल 3 साल रखिए, मगर उतना बचता नहीं है, साल भर भी नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।